हमारे जो सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना जो सलीम परवेज़ हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा जो अप्रूवल लिए हैं मंजूर पिता महफूजुर रहमान, उनसे भी साक्ष्य मांग किया जाए। साक्ष्य तो मांग करते नहीं हैं। और ऊपर से सर देखिए, जब भी हम घर से जब निकलते हैं तारीख पर, इन लोग चौक पर बैठ करके दहशत का माहौल बना दिया। ये मदरसा और प्रार्थी विद्यालय जो स्कूल है, ये भी सर वो भी ज़मीन जो है कि मेरा दादा के नाम से सर खतियान है। लेकिन सर जो है कि मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मदरसा का जो विवाद जो चल रहा है, जब तक ये विवाद निपटारा नहीं हो जाए तब तक के लिए जो है सर इस मदरसा में बहाली किसी तरह नहीं किया जाए। उनके बारे में सर कुछ विवाद चल रहा है कि ज़मीन मेरा मदरसा का ज़मीन में देखिए, वो ज़मीन सरकार के नाम से बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड है। हाँ, उसमें एक जमाबंदी है 1181 जो ऑफलाइन में था, जिसके आधार पर वो ऑनलाइन हुआ, और ऑफलाइन को शायद मैं तो देखा नहीं। जोखियाट प्रखंड क्षेत्र के मदरसा इस्लाहियात थपकोल में इन दिनों जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक पक्ष का दावा है कि जिस जमीन पर मदरसा स्थित है वो जमीन 5/3/1983 को मेरे चाचा और मेरे पिताजी द्वारा हिब्बानामा दान किया हुआ है, जिसका खतियान मेरे दादा के नाम से बना है, जिसमें मदरसा प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों ने कथित रूप से दूसरी जमीन के आधार पर बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है और इससे संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज उनके पास मौजूद भी है। वहीं दूसरे पक्ष इस दावे को खारिज करते हुए कह रहा है कि उक्त जमीन मदरसा इस्लाहिया थपकोल की संपत्ति है और ये जमीन मदरसा के नाम से रजिस्टर्ड भी है। उन पे लगाए गए आरोप निराधार है और उनके पास भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है। दोनों पक्ष अपने अपने कागजात और दावों को सही बताते हुए जमीन पर अधिकार जता रहे हैं। ऐसे में ये मामला अब स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों के लिए जांच का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस विवाद का अस्थायी समाधान केवल निष्पक्ष जांच और सरकारी अभिलेखों की गहन पड़ताल के बाद ही संभव होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल कयूम, ग्राम पंचायत राय गिरदा, वार्ड संख्या 4। क्या कुछ मामला है? मामला सर यह है कि सरकार के द्वारा अभी सभी मदरसों का जो जांच किया जा रहा है, 1/6/2026 को हमारे सरकार सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो निरीक्षण किया जा रहा है सभी मदरसाओं का, तो जो है कि हम जो है लिखित दिए थे अपना मदरसा संख्या 395 मदरसा इस्लाहियात थपकोल। इसमें फर्जीवाड़ा जो है कि ज़मीन चला करके कमेटी को दिखा करके बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से अप्रूवल ले लिया है। और ये लड़ाई जो है हमारा 11/3/2022 से लगातार आज 16/6/2026 तक चल रहा है। तो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आज जो है कि निरीक्षण किया गया हमारे मदरसा इस्लाहियात थपकोल में आकर के, तो उनसे भी हमने कहा बीडीओ साहब को कि सर थोड़ा सा मेरा भी कुछ मैटर चल रहा है और वो न्यायालय में चल रहा है, और इन लोग जो है कि ज़बरदस्ती देखा जाए जो जमाबंदी रद्दीकरण करने के लिए हमारे अंचल पदाधिकारी सीओ साहब के द्वारा भेज चुका है एडीएम साहब को, उस मामला को जब तक कि जो है कि वो रद्द नहीं हो जाता है तब तक के लिए जो है कि यहाँ किसी तरह कोई काम कार्य नहीं किया जाए। तो सर जो है कि ये सब मसला जो है कि हम रखे हैं बीडीओ साहब के आगे। तो क्या कुछ ये मिला, आश्वासन मिला? तो बीडीओ साहब बोले कि नहीं, हम ज़मीन के बारे में भी हम लिखेंगे, अभी तो हमको निरीक्षण करना है कि कितना बच्चा है, कितना शिक्षक है, मदरसा चल रहा है नहीं चल रहा है। आज आपको बता रहा है, इससे 3 दिन पहले मदरसा में जो है कि कुल 22 बच्चा पढ़ रहे थे। बगल में ही मस्जिद है, वहाँ का कॉन्वेंट चला रहा है, वो जो कि राहिल नाम पिता रज्जाक साहब का लड़का है। सर वहाँ से जो है कि बच्चों को बुला करके जो है कि हमारा हेड मुदर्रिस जमरुद्दीन साहब आज सवेरे सभी बच्चों को ला करके यहाँ भर दिया गया मदरसा में। और जो है वो बच्चों से जो है कि हम लोगों ने जो कि कई बार उसको कहा भी, बाबू तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तो बोलते हैं कि नहीं, हमको हेड मौलवी साहब जमरुद्दीन साहब के द्वारा हमको बुलाया गया है। सर ये साजिश किया जा रहा है। मेरा कहने का गर्ज ये है कि जब ज़मीन ही नहीं है उनका तो कमेटी कैसे बना ली? जब ज़मीन ही नहीं है तो वह मदरसा कैसे चलेगा?
कुल 4 डिसमल ज़मीन में सर जो कि मदरसा चल रहा है। और 5/3/1983 ईस्वी को मेरे अब्बा हफीजुद्दीन, वो मेरे चाचा फुल मोहम्मद के द्वारा सर हिब्बानामा दान किए हुए हैं। सर उस ज़मीन को नहीं दिखा करके इन लोग जो है फर्जी जमाबंदी 1181 जो दर्शना मौजा में 2 कर्मचारी और अंचल पदाधिकारी CO साहब का रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये जमाबंदी 1170 तक ही है। इन लोगों ने फर्जी तरीक़ा से बना करके 1181 को कायम करा करके ये मदरसा और प्रार्थी विद्यालय जो स्कूल है, ये भी सर वो भी ज़मीन जो है कि मेरा दादा के नाम से सर खतियान है। लेकिन सर जो है कि मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मदरसा का जो विवाद जो चल रहा है, जब तक ये विवाद निपटारा नहीं हो जाए तब तक के लिए जो है सर इस मदरसा में बहाली किसी तरह नहीं किया जाए और जांच जो किया जाए। और जो है कि हेड मौलवी जो हमारे जो है हेड मुदर्रिस ज़मीरुद्दीन साहब से उनका केवाला का मांग किया जाए और जो है खतियान का मांग किया जाए। हमारे जो सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना जो सलीम परवेज़ हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा जो अप्रूवल लिए हैं मंजूर पिता महफूजुर रहमान, उनसे भी साक्ष्य मांग किया जाए। साक्ष्य तो मांग करते नहीं है। और ऊपर से सर देखिए, जब भी हम घर से जब निकलते हैं तारीख पर, इन लोग चौक पर बैठ करके दहशत का माहौल बना दिया है। और सर जो है कि इतना धमकी चमकी दिया जा रहा है उस कमेटी के द्वारा, जितने भी उनका कमेटी में मेम्बरान सा है, कि सर चलना मुश्किल कर दिया है और हम घबराए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ADM साहब 24/6/2026 को जो डेट है उसमें उस जमाबंदी को रद्द करेंगे और जो है हमारे बिहार सरकार, हमारे सम्राट चौधरी जी इस मामला को अपना संज्ञान में लेंगे। अच्छा, अभी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे थे BDO साहब, तो क्या इसको जो आपने बात रखा तो इसके लेकर के कुछ आश्वासन दिया? सर हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को लिखा था, श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी जो कि हाट विषय अनुदानित मदरसा इस्लाहिया थपकोल मदरसा संख्या 395 स्थलीय निरीक्षण के संबंध में लिखे थे सर जो। और सर इसको जो है कि निरीक्षण करने के संबंध में सर उसमें हम ये भी लिखे हैं, देखा जाए कि हेड मौलवी के द्वारा, सचिव के द्वारा केवाला और खतियान का भी मांग किया जाए सर, हम उसमें लिखे हैं। तो उन्होंने अभी जो दिखाया है वो जाली, वही जमाबंदी जाली 1181 दिखा करके अभी BDO साहब को भी धूल झोंकने का काम किया है। कहीं न कहीं मुझे शंका है और मैं उम्मीद करता हूँ BDO साहब हमारे पक्ष में जांच करके भेजेंगे। क्या परिचय बताए थे? मैं अब्दुल कयूम, ग्राम पंचायत राय गिरदा, वार्ड संख्या 4। 15 साल से सर मैं इस वार्ड का सर जो है कि मैं वार्ड सदस्य हूँ। मेरा लोगों के बीच में बैठना उठना है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन इन लोग चाहता नहीं है कि वो मदरसा का सचिव बने, क्योंकि कुछ शिक्षक ऐसे थे जो रिटायर कर गए हैं, वो कोई एक बच्चा नहीं जानता है कि वो हमारा मदरसा का शिक्षक हैं, जिनका नाम अब्दुल रौफ साहब है। अच्छा, तो इस मदरसा का मामला कब से चल रहा है? ये मामला सर 11/3/2022 से लगातार आज 16/6/2026 तक चल रहा है। और ADM साहब के यहाँ जो है कि 24/6/2026 को डेट है, उसमें रद्द किया जाएगा उस जमाबंदी को। अपना परिचय बताइए तो सर। मेरा नाम मोहम्मद मंजूर आलम हुआ। क्या मामला है आप लोगों का? मैं मदरसा इस्लाहिया थपकोल का सचिव अभी फ़िलहाल हूँ जी। और बोलिए क्या पूछ रहा है? क्या आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कयूम द्वारा? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कयूम द्वारा क्या आरोप लगाता है वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन मदरसा का जो सिस्टम है, सिस्टम के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। और वो अब उसका सिस्टम अपना निजी है। कयूम जिसके बारे में आप बोल रहे हैं उसका अपना निजी सिस्टम है कुछ। हम लोग तो सरकार का विधि विधान जो है उसके अनुसार चलते हैं। सरकार का जो डिमांड होता है या जब जैसा जैसा नोटिफिकेशन होता है उसके आलोक में हम लोग काम करते हैं। और उसका अपना कोई सिस्टम है, वो अपने सिस्टम से काम करता है। वो वार्ड नंबर 4 का मेंबर भी है। का जो ज़मीन है उनके बारे में शायद कुछ विवाद चल रहा है कि ज़मीन मेरा। मदरसा का ज़मीन में देखिए, वो ज़मीन सरकार के नाम से बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड है। हाँ, उसमें एक जमाबंदी है 1181 जो ऑफलाइन में था, जिसके आधार पर वो ऑनलाइन हुआ। और ऑफलाइन को शायद मैं तो देखा नहीं, वो जो ऑफलाइन में आज के डेट में मिल नहीं रहा है, लेकिन ऑनलाइन है। ये तो हमारा काम नहीं है मदरसा का ऑनलाइन या कोई भी ज़मीन का जमाबंदी ऑनलाइन, ये तो हम अपने से नहीं कर सकते हैं। ये तो सरकार का ही कर्मचारी किया है। वो किस आधार पर किया होगा? उसका जब ऑफलाइन था तब तो वो इसको ऑनलाइन किया, अभी ऑफलाइन में वो कह रहा है कि नहीं है।
अब इसके मामले में हम तो क्या कुछ मांग ज़्यादा- करते हैं आप प्रशासन के लोगों से? हम इसमें प्रशासन से यही कहेंगे जो सही है वो किया जाए, अच्छा, आज वीडियो और साहब- कोई आरोप पर आरोप लगा रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। आज वीडियो साहब भी मदरसा आए थे, क्या कुछ? वीडियो साहब मदरसा आए थे शायद जांच के मामले में। हाँ, मदरसा में सब कुछ अपना विधि विधान के हिसाब से चल रहा है, सुचारू रूप से मदरसा चल रहा है। हमारे यहाँ स्टाफ की भी कमी है, 2 ही स्टाफ हैं, सब रिटायर कर चुके हैं। तो इस चीज़ का मांग आपने रखा है? जी बिल्कुल। हाँ, परिचय बताइए अपना। मोहम्मद नुमान आलम, क्या वार्ड नंबर 12 थपकोल का निवासी हूँ। देखिए, मदरसा के बारे में जो कयूम नाम का एक लड़का है, वार्ड सदस्य है, इतना परेशान करके वो रखा है। और जबकि सदर सेक्रेटरी का भी सुन रहे हैं कि बोर्ड से कोई रोल नहीं है पाली का, उसमें वो गांव से रुपया उठा करके और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो उसका अपना कुछ कानून है घर का, वो चलाते रहता है। उनका तो कहना है कि फिर दूसरा सवाल हो जाएगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे खुली रद्द में बोलिए? हम ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक भी तंग है उससे, स्टाफ लोगों भी तंग है। उसमें जांच करके उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर।